आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जब असमान प्रकृति वाले विलयनों को आपस में मिलाते हैं तो प्राप्त मिश्रित विलयन की मोलरता क्या होगी या प्राप्त मिश्रित विलयन की प्रकृति क्या होगी। जब दो या दो से अधिक असमान विलयनों को आपस में मिलाते हैं तो प्राप्त मिश्रित विलयन की मोलरता और प्राप्त मिश्रित विलयन की प्रकृति कैसी होगी। आइए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही पढ़ाने वाला हूँ। जब असमान प्रकृति वाले दो या दो से अधिक विलयनों को आपस में मिलाया जाता है तो प्राप्त मिश्रित विलयन की मोलरता ज्ञात करना। जैसे NaOH विलयन एक है, जिसकी मोलरता M1 है और आयतन V1 ये है। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन का मिलीमोल कितना हो जाएगा, मिलीमोल। तो मिलीमोल किसको बोलते हैं, विलयन की मोलरता और विलयन का आयतन किसमें हो, मिलीलीटर में। तो मोलरता और आयतन के गुणनफल को बोलते हैं मिलीमोल। तो मिलीमोल किसका आ गया, सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन का। सेकेंड विलयन हाइड्रोक्लोरिक विलयन ले रहे हैं और इसकी मोलरता M2 और आयतन V2 मिलीलीटर यह है। तो हाइड्रोक्लोरिक विलयन का मिलीमोल क्या हो जाएगा, M2V2। तो ये दो विलयन है, ये दो विलयन है, एक सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन और एक हाइड्रोक्लोरिक विलयन। इनको आपस में मिक्स किया जाता है। तो ये दोनों विलयन समान प्रकृति के नहीं हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो है क्षारक है। ये जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देता है और इसका जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जलीय विलयन में H+ आयन देता है और इसका जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। तो दोनों विलयनों की प्रकृति जो है अलग अलग है।
पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब समान प्रकृति वाले विलयनों को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रित विलयन की मोलरता कैसे निकालते हैं। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था। आज के वीडियो में जो है हम लोग असमान प्रकृति वाले जब दो या दो से अधिक विलयनों को आपस में मिलाएंगे तो मिश्रित विलयन की मोलरता और उसकी प्रकृति क्या होती है वो ध्यान रखेंगे। तो NaOH क्षारक है, HCl अम्ल है, दोनों की प्रकृति अलग अलग है। तो मिश्रित विलयन का मिलीमोल क्या होगा, फार्मूला क्या बनाओगे। फार्मूला बड़ा आसान है, प्राप्त मिश्रित विलयन की मिलीमोल, विलयन का मिलीमोल, मिलीमोल क्या हो जाएगा NV। कितना हो गया NV। अब चूंकि यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ऐड इसलिए नहीं होगा क्योंकि असमान प्रकृति वाले विलयन हैं। तो फार्मूला बनेगा M1V1 माइनस M2V2, ये फार्मूला बनेगा। फार्मूला देख लीजिए ध्यान से। और जो हमारे पास माइनस का सिंबल है, एक A माइनस होता है और एक इस प्रकार का माइनस का सिंबल होता है। 5 - 3 वैल्यू जो है 2 आएगी एग्जाम्पल, और 3 - 5 वैल्यू आएगी -2। जब इस माइनस का प्रयोग करेंगे, ऊपर वाले माइनस का प्रयोग करेंगे, तो 5 - 3 है तो 2 आएगी, 3 - 5 है तो -2 आएगी। 5 - 3 वैल्यू 2, 3 - 5 वैल्यू 2। फ़र्क ये है इस माइनस के सिंबल में दोनों आंसर जो है वो पॉजिटिव आएंगे। इसका मतलब है इस माइनस का कि बड़े में से छोटा घटा रहे हैं, इसका भी मतलब है बड़े में से छोटा घटा रहे हैं। माने इस सिंबल का जब प्रयोग करेंगे माइनस का तो वैल्यू जो है ऑलवेज सदैव जो है पॉजिटिव आएगी। और जब इस सिंबल का प्रयोग करते हैं माइनस का, तो अगर बड़ा वाला इधर है तो प्लस में आएगी वैल्यू, और बड़ा वाला इस साइड में है तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो इसलिए मैंने इस सिंबल का प्रयोग किया। यदि ये बड़ा है और इसमें से घटा रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यदि ये बड़ा है और ये छोटा है तब भी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जो है असमान हैं, और समान प्रकृति वाले होते तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो ध्यान रखिएगा कि जो मिश्रित विलयन का मिलीमोल है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो दोनों विलयनों का मिलीमोल है उसको मिलाने पर, और दोनों मिलाने पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस सिंबल का प्रयोग किया गया क्योंकि असमान प्रकृति वाले हैं। और यहाँ से जो है ये जो है N नहीं M है, और M = मिश्रित विलयन की जो है मोलरता है, और ये क्या हो जाएगा M1V1 M2V2 अपान V जो है क्या है, मिश्रण है V1 + V2 का। तो नेक्स्ट फार्मूला जो है M = M1V1 माइनस M2V2 अपान V1 + V2, ये फार्मूला बन जाएगा। तो इस फार्मूले को देख लीजिए। और M1V1 किसका है, क्षारक। क्षारक क्या है, NaOH का मिलीमोल है। और M2V2 जो है अम्ल, अम्ल क्या है, HCl का मिलीमोल है। ठीक है। और इसमें जो है
3 केस बनेंगे। फर्स्ट केस प्रकृति कैसे निकालेंगे? प्रकृति बहुत ही आसान है। प्रकृति नेचर, किसका नेचर? मिश्रित विलयन का। पहला केस, केस 1, यदि M1 V1 ग्रेटर दैन M2 V2, यानी जो क्षारक का मिलीमोल है वो अम्ल के मिलीमोल से क्या है? ज़्यादा है। तो मिश्रित विलयन जो है, मिश्रित विलयन की जो प्रकृति है वो कैसी होगी? क्षारीय होगी। कैसी होगी? क्षारीय। बेसिक नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का। यदि क्षारक का मिलीमोल अम्ल के मिलीमोल से ज़्यादा है तो मिश्रित विलयन की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। सेकेंड केस जो है केस 2 क्या है? M1 V1 लेस देन M2 V2। ए अगर आ गया, कैलकुलेशन करने पर वैल्यू अगर ए आ गई कि अम्ल का मिलीमोल क्षारक के मिलीमोल से ज़्यादा है, तो जो मिश्रित विलयन है उसकी प्रकृति जो है, प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। कैसी होगी? अम्लीय, एसिडिक होगी। तो ध्यान रखिएगा कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा। कब? जब अम्ल का मिलीमोल क्षारक के मिलीमोल से ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो है केस जो है थर्ड है, तीसरा केस 3। यदि क्षारक का मिलीमोल अम्ल के मिलीमोल के बराबर हो, क्षारक का मिलीमोल अम्ल के मिलीमोल के बराबर हो, तो जो प्रकृति होगी मिश्रित विलयन की, प्रकृति जो होगी वो होगी उदासीन। कैसी होगी? उदासीन प्रकृति की। और जो है न्यूट्रल। तो ध्यान रखिएगा कि जब असमान प्रकृति वाले 2 या 2 से अधिक विलयनों को आपस में मिलाया जाता है तो प्राप्त मिश्रित विलयन की मोलरता कैसे ज्ञात करते हैं? मान लिया एक विलयन है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, दूसरा विलयन है हाइड्रोक्लोरिक विलयन। इनको जब आपस में मिलाते हैं, अब चूँकि सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो है जलीय विलयन में OH निगेटिव आयन देता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जलीय विलयन में H+ आयन देता है। दोनों का जो प्रकृति है एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए जब इनको आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रित विलयन की का जो मिलीमोल है, मिश्रित विलयन का मिलीमोल MV हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्षारक का मिलीमोल और अम्ल का मिलीमोल, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस कब होगा? जब प्रकृति दोनों की क्या होगी? समान होगी। दोनों अम्ल हों या दोनों क्षारक हों, तब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? प्लस आएगी। ये जो सिंबल होगा प्लस आएगा। तो इस प्रकार मिश्रित विलयन की मोलरता जो है M1 V1 माइनस M2 V2 अपान V हो गया। V क्या है? दोनों विलयनों के आयतनों का योगफल है। तो फार्मूला बन गया M इक्वल टू मिश्रित विलयन की मोलरता इक्वल टू M1 V1 माइनस M2 V2 अपान V1 प्लस V2। अब इसमें जो है 3 प्रकार के केस आए। केस 1, यदि क्षारक का मिलीमोल अम्ल के मिलीमोल से ज़्यादा है तो मिश्रित विलयन की जो प्रकृति होगी वो क्षारीय होगी, यानी इसका जो जलीय विलयन होगा वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा और इस विलयन का pH मान जो है 7 से अधिक होगा।
केस 2, जब अम्ल का मिलीमोल क्षारक के मिलीमोल से अधिक हो तो मिश्रित विलयन की जो प्रकृति होगी वो अम्लीय होगी, और इसका जो मिश्रित विलयन का जलीय विलयन है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और इस विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। तीसरा केस, जब क्षारक का मिलीमोल और अम्ल का मिलीमोल दोनों बराबर हों तो मिश्रित विलयन की जो प्रकृति है उदासीन प्रकृति की होगी। इस विलयन की जलीय विलयन में जब नीला लिटमस पेपर या लाल लिटमस पेपर डालते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इस विलयन का जो पीएच मान है वो 7 के बराबर होता है। तो ध्यान से देख लीजिए फार्मूला। उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा ये फार्मूला। m/10 NaOH 200 मिलीलीटर और m/2 हाइड्रोक्लोरिक 300 मिलीलीटर विलयनों को आपस में मिलाते हैं तो प्राप्त मिश्रित विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल है। एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो NaOH क्षारक है और इसकी मोलरता M1 = 1/10, m/10 दी हुई है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 200 मिलीलीटर। तो क्षारक का मिलीमोल M1V1 = 1/10 × 200, कितनी वैल्यू आएगी 20 आएगी। HCl ये अम्ल है, इसकी मोलरता m/2 है तो 1/2। वॉल्यूम V2 = 300 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर। तो अम्ल का मिलीमोल M2 V2 = 1/2 × 300, इसकी वैल्यू आएगी 150। तो दोनों विलयन जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो क्या होगा, मिश्रित विलयन की मोलरता = M1V1 - M2V2 अपान V1 + V2। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। बड़ा आसान है। तो ऐसे भी न्यूमेरिकल आते हैं तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो यहाँ पे टोटल V जो है V1 + V2 होता है। तो V1 की वैल्यू 200 मिलीलीटर है और V2 की वैल्यू 300 मिलीलीटर है, यानी टोटल जो है 500 मिलीलीटर। तो इस फार्मूले का जब प्रयोग करेंगे तो M = M1V1 की वैल्यू 20 माइनस M2V2 की वैल्यू 150 अपान 500। तो M = 150 से 20 गया 130 अपान 5
100 ये आया। कैलकुलेशन 135 से डिवाइड करते हैं तो 230 तो 630 कैंसिल। यहाँ से वैल्यू आएगी m इक्वल टू कितनी वैल्यू आई 0.26 ये आया। मिसिस बिलियन की मोलरता जो है ये आई 0.26 ये आंसर आया। तो ध्यान से देखिएगा, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये क्षारक है और ये क्या है अम्ल है। माइनस का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों बिलियन जो है अपोजिट होते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए 150 में से 20 गया तो 130 आया अपॉन 500 हो गया, और 5 से जब 130 डिवाइड करते हैं 26 आता है, और यहाँ पे 0 है तो यानी वैल्यू क्या आएगी डिवाइड करने के बाद ये 0.26, यानी मिसिस बिलियन की जो मोलरता है वो 0.26 है। तो ध्यान रखिएगा, मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं। एम की वैल्यू क्या है मोल प्रति लीटर। तो ध्यान रखिएगा। यदि इसमें क्वेश्चंस ये पूछता कि बिलियन की प्रकृति कैसी होगी, तो बिलियन की प्रकृति एकदम क्लियर है। प्रकृति जो M2V2 है इसकी वैल्यू जो है M1V1 से ज़्यादा है। देख लीजिए, जो अम्ल का मिलीमोल है 150 है, और जो क्षारक का मिलीमोल है 20 है, यानी 150 जो है 20 से ज़्यादा है, यानी अम्ल का मिलीमोल जो है क्षारक से ज़्यादा है। तो कैसी प्रकृति होगी इसकी? अम्लीय। कैसी प्रकृति होगी? अम्लीय, एसिडिक नेचर का होगा। और इसके बिलियन का मिसिस बिलियन के का जो पीएच मान होगा वो कितना आएगा? 7 से कम। कैसा होगा? 7 से कम। तो ध्यान रखिएगा। और मिसिस बिलियन जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, M/5 कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड 300 मिलीलीटर प्लस M/25 HCl 500 मिलीलीटर प्लस जल 200 मिलीलीटर, इन तीनों को आपस में मिक्स किया गया। प्लस का मतलब हुआ कि मिक्स किया गया। मिश्रित विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इस टाइप का भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि पहले क्षारक और अम्ल को मिलाया गया, लेकिन साथ में क्या किया गया, मिलाने के बाद जो वॉल्यूम है उसमें 200 जो है वाटर मिला लिया गया। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चन लगाने का जो तरीका है, फार्मूला वही रहेगा। मिश्रित विलयन की मोलरता M1 माइनस M2V2 अपान V1 अपान V। अब V क्या है? V क्लियर है, कुल आयतन। कुल आयतन में जो है 300 हो जाएगा प्लस 500 हो जाएगा प्लस वाटर का भी वॉल्यूम हो जाएगा 200, यानी टोटल जो है 1000 मिलीलीटर आया V की वैल्यू। अब कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड क्या है? एक क्षारक है और इसका मोलरता M1 = 1/5। V1 कितना दिया हुआ है? 300 मिलीलीटर। तो क्षारक का मिलीमोल M1V1 = 1/5 × 300, यानी वैल्यू आएगी 60 आएगी। कितनी आएगी? 60 आई। और HCl
अम्ल है और इसकी मोलरता M2 कितना है 1/25 और V2 है 500 मिलीलीटर। तो अम्ल का जो है मिलीमोल कितना आएगा M2V2 = 1/25 इंटू 500, वैल्यू आएगी 20 आएगी। ध्यान से देख लीजिए 20 वैल्यू आई। अब इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। M = कितना है M1V1 60 माइनस M2V2 का मान 20 और 1000। M = 60 में से 20 गया 40/1000 और यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो M की वैल्यू आएगी 0.04, ये वैल्यू आई। यानी मिश्रित विलेन की जो मोलरता है वो कितनी है 0.04 मोल प्रति लीटर है। ये देखिए ध्यान से 0.04 मोल प्रति लीटर है। क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि इसकी प्रकृति बताइए, नेचर, मिश्रित विलेन का नेचर कैसा है या pH मान क्या है, लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान से देख लीजिए कि जो क्षारक का मिली तुल्यांक है मिली मोल है, क्षारक का मिली मोल जो है वो अम्ल के मिली मोल से क्या है ज़्यादा है। क्षारक का मिली मोल 60 और अम्ल का मिली मोल 20, यानी M1V1 = M2V2, यानी विलेन की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, क्षारीय होगी, बेसिक नेचर का होगा। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि क्षारक का मिली मोल जो है 60 है और अम्ल का मिली मोल 20 है। और मिश्रित विलेन का जो pH मान होगा वो 7 से क्या होगा, 7 से अधिक आएगा। तो ध्यान रखिए 7 से कितना होगा, अधिक होगा। और मिश्रित विलेन जो है वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि 2 क्वेश्चंस मैंने बताया और ये छोटे से टॉपिक को जो है 2 प्रश्नों के द्वारा सॉल्व किया। तो किस तरह के इसमें फार्मूले निकाले जाते हैं और फार्मूले के द्वारा जो है क्वेश्चन जो है 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिश्रित विलेन की मोलरता क्या है, मिश्रित विलेन की प्रकृति कैसी है और मिश्रित विलेन का pH मान क्या होगा, pH मान जो है 7 के बराबर होगा कि 7 से कम होगा और या 7 से अधिक होगा। अगला जो पॉइंट है कि मिश्रित विलेन जो है नीले लिटमस पेपर को लाल करेगा कि लाल लिटमस पेपर को नीला करेगा या लाल और नीले लिटमस पेपर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह छोटा सा टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।